विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारतवर्ष की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर की बात आती है तो सामान्यतः हमारी स्मृति में राजाओं महाराजाओं द्वारा निर्मित भव्य मंदिर, स्तूप, दुर्ग और नगर बस जाते हैं। काशी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या मदुरई जैसे नगर सत्ता, धर्म और राजकीय वैभव के प्रतीक रहे हैं। किंतु इसी भारतवर्ष की भूमि पर एक ऐसी विरासत भी विकसित हुई जो न किसी सम्राट की महत्वाकांक्षा का परिणाम थी और न ही किसी राजा के विजय अभियान का स्मारक। यह विरासत थी व्यापारियों द्वारा निर्मित विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह, गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित लोथल। लोथल गुजरात के सरगवाला गांव के पास प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जिसे लगभग 2400 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है। लोथल केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत की उस सभ्यतागत चेतना का प्रमाण है जिसमें आर्थिक बुद्धि, सामूहिक निर्णय, इंजीनियरिंग कौशल और वैश्विक दृष्टि एक साथ विकसित हुई। यह विश्व का पहला ज्ञात बंदरगाह है जिसे किसी राजा के आदेश पर नहीं, बल्कि व्यापारिक समुदायों की आवश्यकता और समझ से विकसित किया गया। यही कारण है कि लोथल का डॉकयार्ड केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक विचार है, व्यापार को सभ्यता की रीढ़ मानने का विचार। ईसा पूर्व लगभग 2400 वर्ष के आसपास, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मानव समाज कृषि और स्थानीय विनिमय तक सीमित था, तब सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारी समुद्र को अवसर के रूप में देख चुके थे। लोथल उसी दृष्टि का साकार रूप है। यहां निर्मित डॉकयार्ड पूर्णतः वैज्ञानिक सोच के साथ बनाया गया था। ज्वार भाटा, नदी प्रवाह, समुद्री तलछट और जहाजों की सुरक्षा, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया। यह अपने समय से इतना आगे था कि आधुनिक समुद्री इंजीनियर भी इसकी योजना को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लोथल में 1955 से 1960 के बीच किए गए उत्खनन में जो सामने आया, उसने विश्व इतिहास को पुनः लिखने पर विवश कर दिया। उत्खनन का नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध पुरातत्वविद S.R. राव ने इसे विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात कृत्रिम डॉकयार्ड कहा। राव के अनुसार लोथल का डॉक किसी नदी के मुख्य प्रवाह से जानबूझकर हटकर बनाया गया था, ताकि बाढ़ और गाद जमने की समस्या से बचा जा सके। यह निर्णय दर्शाता है कि इसके निर्माता केवल कारीगर नहीं, बल्कि कुशल जल वैज्ञानिक और इंजीनियर भी थे। लोथल का डॉकयार्ड एक लंबा ईंटों से निर्मित तटबंध वाला बेसिन था, जिसमें समुद्री पानी भरकर जहाजों को स्थिर किया जाता था। यह न केवल बंदरगाह था, बल्कि समुद्री जल प्रवाह को नियंत्रित करने की तकनीक से निर्मित था। डॉकयार्ड को नदी के पुराने मार्ग से जोड़ा गया था, जिससे जहाज आसानी से प्रवेश और निकास कर सकते थे। गोदाम और भंडारण, आसपास बड़े भंडार गृह मिले, जिनमें व्यापारिक सामान को सुरक्षित रखा जाता था। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि लोथल किसी राजकीय राजधानी का हिस्सा नहीं था। न यहां कोई महल मिला, न विशाल राजप्रासाद। इसके विपरीत यहां गोदाम, कार्यशालाएं, मनकों की फैक्ट्रियां, मानकीकृत बाट माप और सीलें मिली। यह स्पष्ट संकेत है कि लोथल का मूल उद्देश्य सत्ता नहीं, व्यापार था।
डॉकयार्ड का निर्माण और मौजूदा साक्ष्यों जैसे पत्थर की लंगरें से पता चलता है कि यहाँ बड़े समुद्री जहाज़ों को भी खड़ा किया जा सकता था, जिन्हें समुद्र तट की ओर भेजा और लाया जा सकता था। जहाज़ों की सटीक संख्या और लंबाई का माप संभव नहीं है, लेकिन डॉक की चौड़ाई व लंबाई से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये केवल छोटी नौकाएं नहीं बल्कि स्थल बड़े व्यापारिक जहाज भी संभाल सकते थे। लोथल का डॉकयार्ड आकार में विशाल था और ईंटों से पुख्ता तरीके से बनाया गया था। इसके किनारे ऊंचे थे ताकि ज्वार के समय पानी नियंत्रित रूप से भरे और भाटा आने पर जहाज सुरक्षित रहे। डॉक से जुड़ा एक जल निकास तंत्र भी था जो गाद को बाहर निकालने में सहायक होता था। यह तकनीक आज भी आधुनिक बंदरगाहों में अपनाई जाती है। प्रसिद्ध ब्रिटिश समुद्री इतिहासकार सीफर्ड कैनियन ने लोथल के डॉक को एन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सेंचुरीज अहेड ऑफ इट्स टाइम कहा है। यह बंदरगाह केवल स्थानीय व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार केंद्रों में से था। लोथल से प्राप्त मोहरें, मनके, शंख, तांबे की वस्तुएं और बाट माप यह संकेत देते हैं कि यहां से जहाज मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, फारस की खाड़ी और संभवतः पूर्वी अफ्रीका तक जाते थे। मेसोपोटामियाई ग्रंथों में वर्णित मेलुहा को अधिकांश विदेशी विद्वान सिंधु क्षेत्र से जोड़ते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान जोनाथन मार्क कैनॉयर के अनुसार लोथल जैसे बंदरगाह ही मेलुहा और सुमेर के बीच व्यापार के वास्तविक केंद्र रहे होंगे। महत्वपूर्ण यह भी है कि लोथल में मिला नगर नियोजन किसी केंद्रीय सत्ता के दबाव का परिणाम नहीं लगता, बल्कि यह व्यापारिक आवश्यकताओं से उपजा हुआ प्रतीत होता है। गोदाम सीधे डॉक के पास बनाए गए ताकि माल की ढुलाई आसान हो। सड़कों की चौड़ाई, जल निकासी की व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा के संकेत बताते हैं कि यहां व्यावसायिक दक्षता सर्वोपरि थी। यह एक ऐसा शहरी मॉडल है जिसमें राजनीति से अधिक अर्थशास्त्र केंद्र में था। कुछ विदेशी विद्वानों ने प्रारंभ में जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से इस डॉकयार्ड को लेकर संदेह भी व्यक्त किया। उनका तर्क था कि यह संभवतः एक जलाशय या सिंचाई संरचना हो सकती है, किंतु हाल के दशकों में भू-आकृतिक और जल विज्ञान संबंधी अध्ययनों ने इन शंकाओं को समाप्त कर दिया है। IIT, गांधीनगर और अन्य संस्थानों द्वारा किए गए शोध से यह प्रमाणित हुआ है कि लोथल के समय यह क्षेत्र ज्वारीय नदी और समुद्र से जुड़ा हुआ था। आज के समय में भी लोथल पर पुरातात्विक विश्लेषण पूरी तरह रुका नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समय समय पर यहाँ संरक्षण, पुनर्मूल्यांकन और सीमित उत्खनन करता रहा है। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में लोथल को एक वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। उत्खनन एवं शोध से यह ज्ञात होता है कि लोथल लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक व्यावसायिक रूप से सक्रिय रहा। बाद में प्राकृतिक कारणों जैसे नदी के मार्ग का बदल जाना और समुद्री प्रभाव का स्राव से इसका उपयोग धीरे धीरे बंद हो गया। भारत उत्कर्ष। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी शिवनाथ और जोक नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित शिवरी नारायण मंदिर राज्य के प्राचीन
और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे स्थानीय रूप से गुप्त प्रयाग कहा जाता है। इसका नाम शिवरी नारायण इसलिए पड़ा क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव और नारायण दोनों के संयुक्त पूजा स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर का पौराणिक महत्व अत्यंत प्राचीन है। लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में श्री राम जब अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए, तब माता शबरी ने उन्हें अपने हाथों से बेर खिलाए और आशीर्वाद दिया। माता शबरी राजा शरभंग की पुत्री थी। अपने पिता के राज्य और दरबार की जीवन शैली से अलग हटकर उन्होंने तपस्या और भक्ति के मार्ग को चुना और जंगल में एक आश्रम में रहने चली गईं। उनका आश्रम वहीं स्थित था, जो वर्तमान में शिवरी नारायण मंदिर के पास माना जाता है। मंदिर के पास स्थित वट वृक्ष विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके पत्ते धोने के आकार के होते हैं। माता शबरी ने इसी वृक्ष के धोने में भगवान राम और लक्ष्मण को बेर रखकर खिलाए थे। इसे अक्षय वट भी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्तों और फल का चमत्कारिक रूप से कभी क्षय नहीं होता। यह वृक्ष न केवल पौराणिक कथा का प्रतीक है, बल्कि भक्तों के लिए भक्ति और आशीर्वाद का चिन्ह भी माना जाता है। शिवरी नारायण मंदिर की वास्तुकला अत्यंत रोचक और अनूठी है। यह पत्थर और ईंटों से निर्मित है और इसकी स्थापत्य शैली छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों की विशिष्ट पहचान रखती है। गर्भगृह में शिवलिंग और नारायण की प्रतिमा स्थापित है। प्रांगण में प्राचीन स्तंभ और मूर्तियां मौजूद हैं। दीवारों और छत पर की गई नक्काशी और चित्रकारी तत्कालीन शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी का है और इसका निर्माण कलचुरी शासकों के शासनकाल में हुआ। लोक विश्वास और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का मूल स्थान भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वामी का प्रारंभिक स्थान शिवरी नारायण ही था और माघी पूर्णिमा के दिन भगवान यहां पधारते हैं। मंदिर में स्थित रोहिणी कुंड का जल कभी कम नहीं होता और भगवान नर नारायण के चरण कुंड में हमेशा जल अभिषेक के रूप में मौजूद रहता है। स्थानीय श्रद्धालु यह भी मानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमाएं रात में कभी-कभी दिव्य रूप में झिलमिलाती प्रतीत होती हैं और भगवान विष्णु कभी-कभी यहां रात बिताते हैं। मंदिर और इसके आसपास का वातावरण, त्रिवेणी संगम और नट वृक्ष इसे रहस्यमय और दिव्य अनुभव से भरपूर बनाते हैं। शिवरी नारायण मंदिर न केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्पीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता शबरी और भगवान राम का पवित्र मिलन, नट वृक्ष का चमत्कारिक महत्व और भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति इसे छत्तीसगढ़ के अद्भुत पौराणिक स्थलों में शामिल करती है। यह मंदिर राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है।
इंद्र का एक नाम जो शत्रु का नगर तोड़ने के कारण उन्हें मिला। पुराणों में 18 वास्तुशास्त्रकारों का नामोल्लेख मिलता है, उनमें से एक पुरंदर भी है। महाभारत में उल्लेख है कि शिव ने अर्थ, धर्म और कामशास्त्र पर 10,000 अध्याय के वैशालाक्ष नामक ग्रंथ की रचना की थी। पुरंदर ने इसको संक्षिप्त किया और अपनी माता बहुदंती के नाम पर ग्रंथ का नाम बाहुदंतक रखा। तप या पांचजन्य नामक व्यक्ति को तपस्या के बाद उसका फल प्राप्त हुआ तो उस फल को स्वयं ग्रहण करने के लिए इंद्र ने पुरंदर नाम से अग्नि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।